हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। तो दोस्तों, नए वर्ष में सरकारी नौकरियों की बरसात होगी। 15,000 पदों का अधियाचन मिल चुका है और इनके विज्ञापन भी जारी होंगे। 29,334 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। 6800 आरक्षण सूची को लेकर हाईकोर्ट से अच्छी खबर है। वयस्कों का आधार कार्ड बनवाना जटिल हो गया है। प्रोसेसिंग जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दी गई है। 4,476 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है HPSC से और माध्यमिक विद्यालयों का कायाकल्प होगा। महानिदेशक विजय किरण आनंद जी का फरमान जारी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन सारी अपडेट्स को देखते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं नए साल में PT 2022 वालों के लिए बम्पर भर्तियां आएंगी। PT का परिणाम दिसंबर या जनवरी 2023 में देने की तैयारी है। प्रदेश में समूह ग की रिक्तियों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग PT वालों के लिए नए साल में भर्तियों का रास्ता खोलेगी और इसके लिए पहले दिसंबर के आखिरी या जनवरी के पहले सप्ताह में परिणाम देने की तैयारी है। आयोग तब तक भर्तियों के लिए नया विज्ञापन नहीं निकालेगा। उच्च स्तर पर इसको लेकर फैसला हो गया है। मैंने दोस्तों आपको पहले ही कहा था, बार बार बताया कि जो होना था हो गया मेरे भाई। अब PT की वैधता को बढ़ाना एकमात्र दिखावा है। इसको लेकर अब कोई भी विज्ञापन जारी नहीं होगा। अब जो भी होगा PT 2022 से होगा। वो 25 लाख भर्ती की लाइन में यहाँ पर क्या है मामला। UPSSC 2022 में वैसे तो 37,58,000 लोगों ने पंजीकरण कराया है, लेकिन परीक्षा में 25,12,000 लोग बैठे हैं। PT की वैधता अवधि 1 साल के लिए होती है। PT 21 की 8 जनवरी तक वैधता बढ़ाई गई है। इसलिए जब तक वर्ष 2022 का परिणाम नहीं आ जाता तब तक नई भर्तियों के लिए विज्ञापन नहीं निकाला जाएगा। स्कैनिंग का काम शुरू है। आयोग के एक अधिकारी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो PT का परिणाम देने के लिए स्कैनिंग का काम शुरू करा दिया गया है। इसे दिसंबर तक दूसरे हफ्ते में पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद परिणाम तैयार करते हुए दिसंबर के आखिरी या जनवरी के पहले सप्ताह तक परिणाम को जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, देखा जाए तो 15,000 रिक्तियों के प्रस्ताव ऑलरेडी आयोग के पास हैं। तो UPSSC विभागों के समूह ग के रिक्त पदों के प्रस्ताव पहुंच रहे हैं। इन प्रस्तावों का मिलान भी कराया जा रहा है। खामियों को विभागवार दूर किया जा रहा है, जिससे PT परिणाम आने के बाद विज्ञापन निकालने का जो दौर है वो शुरू किया जा सके। आयोग को अभी तक विभिन्न विभागों से 15,000 के आसपास रिक्तियों के प्रस्ताव मिले हैं। इन्हें श्रेणीवार मिलान किया जा रहा है। उदाहरण के लिए समकक्ष योग्यता वाले पदों को एक किया जा रहा है, जिससे इसके आधार पर विज्ञापन निकालते हुए आवेदन लिया जा सके। तो 15,000 तो भर्तियां आनी तय हो गई हैं। अब आगे भी जो अधियाचन लगातार मिलते चले जाएंगे, उससे आपको अन्य बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो भी देखने के लिए मिलेंगी। तो केन सुपरवाइजर की और AGTA की, गन्ना पर्यवेक्षक हो गया और AGTA हुआ, इसके लगभग मैं दोस्तों बताऊं तो 4500 पदों पर भर्तियां हैं वो निकल के आएंगी और लगभग 5500 पदों पर आपकी लेखपाल भर्तियां हैं। तो इन्हीं को जोड़ लीजिए, 10,000 हो गया। बाकी आपका लोअर PCS हो गया और भी बहुत सारे पोस्ट हैं जिनके विज्ञापन, जैसे ग्राम विकास अधिकारी का 3-3,500 पोस्ट है। ये री एग्ज़ाम की हम नहीं बात कर रहे हैं। लगभग शायद 2500 के करीब, मतलब 2,000 प्लस ही पोस्ट है। तो 12-15,000 ये पूरा हो ही जा रहा है आपका। और बाकी जो विज्ञापन है वो निकल के आएंगे, उनके आधार पर आपको पहले से तैयार रहना है। दोस्तों, हम बात करेंगे 29,334 शिक्षक भर्ती। ये सुप्रीम कोर्ट ने ब्यौरा मांग लिया है। परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों के 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई है। गणित विज्ञान के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर विवाद बना हुआ है। इस मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव से हलफनामा दाखिल करने को कहा है कि 23 मार्च 2017 के बाद इस भर्ती में शामिल किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी किया गया या नहीं। यदि किसी को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है तो उसका विवरण भी स्पष्ट करने को कहा गया है।
हलफनामा 4 सप्ताह में दाखिल करने के बाद यह भी बताया जाएगा कि क्या किसी ऐसे अभ्यर्थी जिसने 7वें और 8वें दौर की काउंसलिंग में भाग लिया था या जिनके दस्तावेजों की जांच की गई थी को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है तो उसकी तारीख और अभ्यर्थी को मिले अंकों का उल्लेख भी हलफनामा में करना होगा। यहां पर देखा जाए दोस्तों तो 2019 से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित इस मामले की सुनवाई अब जनवरी में होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दलदल है और 13,156 जब तक हल नहीं होगा तब तक 6800 आरक्षण सूची का विवाद खत्म नहीं होगा। अच्छी खबर है, हाईकोर्ट से महेंद्र पाल एंड अदर्स का मामला है। ऑनरेबल जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला जी की बेंच में यह मामला लगा हुआ है और लिस्ट किया है इसको 23 नवंबर के लिए 3 बजे। पार्ट हर्ड है केस, मतलब कि सेपरेटली सुना जाएगा। फिर इस मामले पे जब सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी तो दूसरा मामला नहीं सुना जाएगा। तो मुझे लगता है कि डेली बेसिस पर अब ये केस सुना जाएगा 23 नवंबर को 3 बजे। एक घंटा इसको सुन करके फुर्सत करेंगे तो बढ़िया है, बेहतर है। और इस मामले पर उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो फैसला है वो आ जाए, जिससे कम से कम 6800 आरक्षण पीड़ितों को नौकरी मिल जाए और इसके बाद नई शिक्षक भर्ती का भी मार्ग जो है प्रशस्त हो पाए। कल ही दोस्तों डिस्कस किया था एचपीएससी में 4476 पदों पर पीजीटी के लिए विभिन्न विषयों में अवसर है। न्यूनतम 18, अधिकतम 42। आयु की गणना 12 दिसंबर 2022 से होगी। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से पदानुसार एमए, एमएससी, बीएड, बीई, बीटेक, एचटीईटी, एसटीईटी, एमकॉम, एमसीए और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। चयन उम्मीदवारों का प्रारंभिक मुख्य परीक्षा साक्षात्कार अकादमिक योग्यताओं और अनुभवों के आधार पर किया जाएगा। 47,600 से 1,51,100 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवार 12 दिसंबर 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। 1,000 रुपये आवेदन शुल्क है। उत्तर प्रदेश या अन्य कोई भी स्टेट का अभ्यर्थी है वो भी अप्लाई कर सकता है, बशर्ते उसके पास योग्यताएं और आवश्यक जो अर्हताएं हैं वो होनी चाहिए। hpsc.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाएं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और फिर बेहतरी से पूरी चीज़ों को देखें, एनालाइज करें। आपके अनुरूप हो तो आवेदन करें, अन्यथा क्विट करें। दोस्तों, वयस्कों के लिए आधार कार्ड बनवाना अब मुश्किल होगा। 18 से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए आधार बनाने की जो प्रक्रिया है वो कठिन कर दी गई है। पासपोर्ट की तरह वेरिफिकेशन का सिस्टम बनाने की तैयारी है और राज्य स्तर पर UIDAI नामित करेगा नोडल अधिकारी। जिलों में डीएम द्वारा नामित अधिकारी तहसीलों से सत्यापित कराएंगे। 18 से कम उम्र वालों के लिए रजिस्ट्रेशन व अपग्रेडेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि आधार का महत्व भी बढ़ रहा है और दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए वयस्क नागरिकों के आधार नामांकन के नियमों में अब बदलाव कर दिया गया है और कम से कम यहाँ पर 90 दिन लगेगा। 3 महीने में आधार कार्ड बन के अब तैयार होगा। 90 दिन नहीं दोस्तों, बनने में 6 महीने लगेंगे। अब वयस्क नागरिकों का आधार बनने में अधिकतम 180 दिन यानी कि 6 महीने लगेंगे। अभी तक आधार नामांकन के बाद मैक्सिमम 90 दिन में आधार बन जाया करता था, लेकिन अब जो है 180 दिन लग जाएगा। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ 55 लाख लोगों के अब तक आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं। स्कूली महानिदेशक विजय किरण आनंद जी अब बेसिक शिक्षा विभाग के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग का भी कायाकल्प करेंगे। कस्तूरबा विद्यालयों में खर्च नहीं हुआ बजट, तो सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं और बहुत जल्द जो माध्यमिक विद्यालय हैं वो भी चमचमाते हुए नजर आएंगे। बागडोर अब महानिदेशक विजय किरण आनंद जी के हाथों में है। धीरे धीरे कारवां बढ़ रहा है। अंबेडकर विश्वविद्यालय में शुरू होगा 4 वर्षीय बीए और बीएड पाठ्यक्रम। एनसीटी ने पहले चरण के लिए मंजूरी दे दी है। तो दिल्ली सरकार के अंबेडकर विश्वविद्यालय में नए सत्र से एकीकृत शिक्षक शिक्षा
पाठ्यक्रम यानी कि ITEP शुरू होने वाला है और इसके तहत अब किसी राज्य विश्वविद्यालय में पहली बार छात्रों को 4 वर्षीय BA BEd एकीकृत पाठ्यक्रम की सुविधा मिल सकेगी। NCTE ने पाठ्यक्रम को पहले चरण में मंजूरी दे दी है और ये बहुत जल्द पूरे देश में लागू हो जाएगा और हर विश्वविद्यालय अब ये फैसिलिटी देने लगेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गई आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।